नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको लिए चलता हूं नाउन की ओर। अभी तक मैंने दो नाउन पढ़ा चुका हूं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इस बार मेरी बारी है नाउन का तीसरा पार्ट पढ़ाने का, और वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। इसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे नाम से ही ज्ञात होता है कि समूह, इट मीन्स अ ग्रुप। ये ग्रुप का बोध कराता है, ये अकेला नहीं होता, इसमें एक भीड़ जैसा इकट्ठा होता है। इसके कुछ उदाहरण लेते हैं सबसे पहले समझने के लिए। जैसे हम कहते हैं क्लास। क्लास, आखिर ये क्लास है क्या? आप स्कूल में जाते हो, कहते हो ये 5वां क्लास है, ये 8वां है, ये 10th है, ये 11th है, 12th है। क्लास में जब बैठते हैं हम, तो देयर आर मेनी चिल्ड्रेन, एक बच्चों का समूह होता है जिसमें बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, और वह एक समूह को क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स अ ग्रुप, वह एक समूह का निर्माण करता है। इसीलिए वैसे नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्लास। एक और एग्जांपल लें, फैमिली। फैमिली मीन्स होता है परिवार। परिवार कब बनता है? क्या अकेला आप रहते हो उसे हम परिवार कह सकते हैं? नेवर, वो परिवार नहीं है। परिवार होने के लिए एक मदर, एक फादर, उसके एक या दो, 3-4 भी हो सकते हैं, उनके चिल्ड्रेन हो, तो ऐसे स्थिति में हम उसे परिवार कहते हैं। और फैमिली इंग्लिश में बोलते हैं उसे। फैमिली है, इट ऑल्सो शोज ए ग्रुप ऑफ पीपल, सम पीपल, तो फैमिली ये परिवार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, आर्मी। आर्मी मीन्स होता है सेना। आर्मी कहने से कोई एक सैनिक का बोध नहीं होता, आर्मी कहने से सेना के समूह का बोध होता है। इसीलिए आर्मी को भी कलेक्टिव नाउन के तहत रखा गया है। आगे बढ़ें तो मॉब। मॉब माने भी होता है भीड़, लोगों की। मॉब, अब भीड़ है तो समूह है, तो ये समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। और थोड़ा सा एग्जांपल लें, क्राउड। क्राउड माने भी होता है भीड़, ये भी भीड़। उसके बाद बंच, BUNCH। बंच माने होता है गुच्छा। कमिटी, COMMITTEE। दोस्तों, इस कमिटी पे तनिक ध्यान देने की जरूरत है। कमिटी बड़ा टेढ़ा इसका स्पेल है, COMMITTEE। कमिटी, कमिटी माने होता है समिति। समिति है तो कुछ लोगों का निश्चित रूप से उसमें भी समूह है, तो जाके कमिटी का निर्माण होता है। कमिटी आप अकेले नहीं चला सकते हो, कमिटी में कई सारे लोगों का योगदान होता है। कॉपरेशन से कोई भी कमिटी का निर्माण होता है और वो कमिटी चलती है, तो इसलिए यह कमिटी भी है। तो एक समूह है। ज्यूरी, आप ज्यूरी लो एग्जाम्पल में। टेलीविजन पे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जिसमें ज्यूरी बैठते हैं, सच एज बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के डांस के प्रोग्राम होते हैं, वहां निर्णायक मंडल। ज्यूरी माने क्या होता है? निर्णायक मंडल। वो निर्णय करते हैं कि हाउ इज योर परफॉर्मेंस, कि आपका प्रदर्शन कैसा है। आपने जो नृत्य किया, आपने जो डांस किया, या आपने जो गीत गाया, उसका निर्णय वहां पे बैठे हुए जूरी जो होते हैं, निर्णायक मंडल की एक समिति, एक टीम, वो आपको वॉच करती है और तब जाकर के वो निर्णय देती है कि आपका परफॉर्मेंस, आपका प्रदर्शन कैसा रहा। तो ये ज्यूरी भी कहने से निर्णायक मंडल का बोध होता है
और यह भी एक कलेक्टिव नाउन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और लेते हैं एग्जाम्पल, बैंड। बैंड बैंड का आपने नाम सुना होगा। आजकल शादी समारोह में एक बैंड को बुलाया जाता है, जो आकर के, वो भी एक टीम में होता है। कुछ पैड बजाने वाले होते हैं, कुछ ढोलक बजाते हैं, कुछ नाल बजाते हैं, कुछ तबला प्ले करते हैं, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई वो क्या कहते हैं, ऑर्गन ऑर्गन बजाता है। तो इस तरह से एक टीम बना करके वो वर्क करता है, कार्य करता, और तब हम उसके संगीत का आनंद लेते हैं, तो वह बैंड कहलाता है। बैंड भी इंडिकेट करता है एक कलेक्टिव नाउन का, एक समूहवाचक संज्ञा का। अब लेते हैं एक एग्जांपल और, गैंग। गैंग का आपने नाम सुना होगा, वो डाकुओं का भी हो सकता है। तो गैंग है, यह भी एक फॉर्मेशन बनाता है, समूह, एक फॉर्मेशन निर्माण करता है, समूह का एक समूह निर्माण करता है, इसीलिए यह भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरह से ईटीसी करते हैं। तो आपने देखा कलेक्टिव नाउन कि इससे किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, या एक ग्रुप, एक समूह का बोध कराता है। इसमें पार्लियामेंट भी आता है दोस्तों, जिसे हम संसद भवन कहते हैं, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ईटीसी। ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, ये सारा का सारा कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल से आपने समझ लिया है कि यह फॉर्मेशन होता है ए ग्रुप ऑफ सम पीपल, ए ग्रुप ऑफ सम एनिमल्स। माने कोई भी चीज का अगर ग्रुप है तो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। मैंने आपसे कहा है कि यहाँ कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो अवश्य करें, कमेंट में कुछ ना कुछ अवश्य लिखें। कहीं मैं पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं आई एम अ गॉड, मैं गॉड नहीं हूँ। गलतियाँ इंसान की फितरत है, वह कार्य करेगा तो गलती भी करेगा। निकम्मे क्या गलती करेंगे, वो तो कुछ करते ही नहीं है। तो आपको निकम्मों की सूची से बाहर आनी है, आपको हमसे जुड़े रहना है लगातार। कुछ ना कुछ आपके मार्गदर्शन की भी मुझे आवश्यकता होगी, मैं भी आपका मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक बन के कार्य करूंगा। लेकिन इस जोश और जुनून को दोस्तों कम नहीं होने देना है, चाहे जो हो जाए। पौरुष अपना पंथ स्वयं करता है। आप पौरुष है, आप में पुरुषत्व है, तो हमें यह दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं हैं, चाहे जो हो जाए। बाधाएं तो आती रहेंगी, बाधाएं तो हमारी धैर्य की, हमारी शक्ति की परीक्षा लेता है। आप एक उदाहरण से ऐसे समझो, अमिताभ बच्चन, द मिलेनियम स्टार ऑफ बॉलीवुड, सब जानते हैं उसे। अमिताभ बच्चन से शायद ही कोई, इंडिया तो छोड़ो, आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाओ, उसे भी सब जानते हैं। और कठिनाई, जितना अधिक कठिनाई आपके मार्ग में आती है, आप समझ लो कि बड़ा से बड़ा, कठिन से कठिन रोल किसे दिया जाता है, तो महान कलाकार जो होता है, जिसमें कलाकारी कूट कूट के भरा हुआ रहता है, उसे ही कठिन से कठिन रोल दिया जाता है। क्योंकि डायरेक्टर को पता होता कि वो कर सकता है, ही कैन डू, वह कर सकता है, उसमें करने की क्षमता है। और मैं जानता हूं कि आप में भी ये क्षमता है। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप भी इसे कर सकते हो, लेकिन जरूरत रहेगी आप सिर्फ मेरे साथ बने रहो ना, कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ के सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रह के आप ये कर सकते हो। ये कोई टफ वर्क नहीं है, इट इज सो इजी, ए पीस ऑफ केक बना दूंगा मैं। बस आप मेरे साथ जुड़े रहो, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, शेयर करो, कमेंट करो। जय हिंद दोस्तों। नाउन का थर्ड पार्ट यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
इस तरह से मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।